एक समय की बात है, करण लंदन में अपने बिजनेस के सिलसिले में गया था, जहां उसकी मुलाकात एक प्रीता नाम की लड़की से होती है। प्रीता बेहद खूबसूरत थी, जो काफी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन में गिनी जाती थी। जब करण प्रीता से पहली बार मिला, तभी वो प्रीता पर अपना दिल हार बैठा था। इसलिए उसने प्रीता को प्रपोज करने में बिल्कुल देरी नहीं की। अब प्रीता ने भी करण के इस प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। प्रीता करण से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उससे शादी रचाने के लिए प्रीता ने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया था। अब वो करण के साथ लंदन से मुंबई आ गई थी, जिन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। मुंबई आते ही प्रीता की मुलाकात करण की माँ राखी से होती है। राखी बहुत ही चुलबुली थी, लेकिन वो इतनी मोटी थी कि उसके मोटापे को देखकर कोई भी उसका मजाक उड़ाने लगे। इसी दौरान जब राखी ने प्रीता को करण के साथ देखा, तभी वो प्रीता के बारे में पूछती है। तब करण बताता है कि माँ, ये प्रीता है जिससे मेरी मुलाकात लंदन में हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दरअसल हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज भी कर ली है। तभी राखी कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने कब कहा तुम्हारी पसंद गलत है। देखो कितनी खूबसूरत बहू लेकर आए हो मेरे लिए। हाय, किसी की नज़र न लगे मेरी बहू को। हालांकि राखी का नेचर तो बहुत अच्छा था, पर उसके मोटापे का कोई जवाब नहीं था। वो इतनी मोटी थी कि घर का 80% खाना तो वो अकेले ही खा जाया करती थी। अब तो घर का खाना प्रीता को ही बनाना पड़ता था, जो बेचारी दिन रात अपनी मोटी सासू माँ के लिए खाना बनाती बनाती थक जाती थी। पर फिर भी राखी का तो पेट भरता ही नहीं था, फिर भले ही खाना स्वादिष्ट बना हो या ना बना हो। लेकिन राखी को तो सिर्फ खाने से मतलब था। इसी तरह काफी दिन गुजर गए थे। अब प्रीता करण के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, जिसे डॉक्टर ने आराम करने की एडवाइस दी थी। लेकिन अपनी सासू माँ के लिए खाना बनाने से तो प्रीता को छूट मिल ही नहीं रही थी। वो प्रेगनेंसी में भी 24 घंटे चूल्हे के सामने अपने सास के लिए खाना बनाती रहती थी। करण भी अपनी माँ के इस मोटापे से बहुत परेशान था और प्रीता भी समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी सासू माँ का ख्याल कैसे रखेगी। तभी एक दिन करण अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर राखी से काफ़ी देर तक बातें करता है और उसे समझाता है कि मोटापे के कितने ज़्यादा नुकसान हैं। कहीं ना कहीं राखी पर डॉक्टर की कही बातें असर कर रही थी। इसलिए तो उसी दिन जब डॉक्टर ने राखी को अपना मोटापा घटाने के लिए एक्सरसाइज करने के साथ साथ दवा खाने की एडवाइस दी, तो राखी ने तुरंत ही डॉक्टर की बात मान ली। जिसके बाद से ही अब राखी ने अपने मोटापे को कम करने की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था और आखिरकार उसकी मेहनत रंग भी लेकर आई। कुछ दिनों बाद ही राखी का वजन घटना शुरू हो गया था और अब उसका खाना भी कम हो गया था, जिससे प्रेग्नेंट प्रीता की भी परेशानियां दूर होने लगी थी और अब प्रीता को पहले जितना ढेर सारा खाना भी नहीं बनाना पड़ता था। और इसी तरह महज 6 महीनों में ही राखी का मोटापा पूरी तरह से घट गया। तो दोस्तों, अगर इस स्टोरी में करण की जगह आप होते तो आप क्या करते? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।